आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रकाश के कला संबंध स्रोत क्या है। यंग के दो रेखा छिद्रों के प्रयोग में अलग अलग सोडियम प्रकाश से जिनके द्वारा एक ही तरंग दैर्घ्य के प्रकाश निकलते हैं कोई व्यतिकरण पैटर्न नहीं दिखाई देता है, क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कला संबंध स्रोत क्या होता है। कला संबंध स्रोत, ठीक है, तो वैसे दो स्रोत कला संबंध कहलाएंगे जिनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति समान हो, ठीक है, और उनके बीच के कालांतर क्या हो, नियत रहे, ठीक है। क्या हो, तरंगों के बीच कालांतर क्या हो, समान, नियत हो, कालांतर नियत हो और आवृत्ति क्या हो, समान हो, ठीक है। तो ये दोनों, अगर मान लीजिए कि ये दो स्रोत है S1, ठीक है, और S2, तो ये दोनों अगर कला संबंध है तो इसका क्या मतलब है कि इनके द्वारा जो उत्सर्जित तरंग के बीच का जो कालांतर होगा, ठीक है, कालांतर वह क्या होगा, नियत होगा, अर्थात समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा, और आवृत्ति क्या होगी, समान होगी। इसे हम समझते हैं। तो देखिए S1 स्रोत से निकली जो तरंग है वो ये है, ठीक है, और S2 से निकली तरंग ये है। ये दोनों अगर कला संबंध है तो इसका क्या मतलब है कि इनकी आवृत्ति क्या होगी, दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होगी, समान होगी। तो देखिए यहाँ से ये दो तरंग है, अगर इसके लिए आवृत्ति लिखे हम तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/T समय अंतराल क्या होगा, ये पूरा एक साइकिल हमारा, ठीक है। तो ये 2 पाई हो गया, तो यहाँ से 1/2 पाई क्या हो गया, दोनों तरंग के लिए आवृत्ति आ गई, ठीक है, दोनों के लिए क्या है, समान है, ठीक है। और अगर हम कालांतर देखें फाई से सूचित करते हैं तो देखिए 0 से पाई, ठीक है, तो पाई माइनस 0 क्या हो गया, पाई, फिर 2 पाई माइनस पाई क्या हो गया, पाई। तो हर एक जगह पे क्या हो रही है, कालांतर इसका क्या रह रहा है, नियत रह रहा है, पाई रह रहा है, ठीक है। तो कालांतर क्या रह रहा है, पाई, जो क्या है, नियत है। तो ये दोनों तरंग क्या होंगे, आपस में जो दो स्रोत से निकल रहे हैं, ये दोनों स्रोत क्या कहलाएंगे, कला संबंध स्रोत कहलाएंगे, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यंग के प्रयोग में सोडियम प्रकाश उत्सर्जित होता है तो हमें कोई भी पैटर्न नहीं दिखाई देता है, क्यों? तो सोडियम प्रकाश लैंप मान ले रहे हैं, ठीक है, दो है, अलग अलग है, क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये दो स्रोत जो है, मान लेते हैं S डैश है, तो ये दोनों स्रोत क्या कहलाते हैं, पृथक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है, पृथक स्रोत कहलाते हैं, जिससे कि व्यतिकरण की घटना संभव नहीं होती है, ठीक है, संभव नहीं होती है, क्योंकि व्यतिकरण की घटना के लिए हमें दोनों स्रोतों का क्या होना चाहिए, कला संबंध होना चाहिए, और आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। तो और एक ही दिशा में क्या होनी चाहिए, संचरित होनी चाहिए दोनों तरंग, तभी क्या होगी, व्यतिकरण की घटना संभव होगी। तो ये भिन्न भिन्न सोडियम प्रकाश से हमें व्यतिकरण प्रतिरूप फ्रिंज नहीं मिलता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पृथक स्रोत हैं, अर्थात यहाँ पे पृथक स्रोत से व्यतिकरण की घटना संभव नहीं है, ठीक है। व्यतिकरण की घटना किससे संभव है, कला संबंध स्रोत से ही संभव है, ठीक है। तो इसीलिए हमें कोई फ्रिंज प्राप्त नहीं होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।